उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं जिस पर हम उनसे बात करेंगे। सर, बिहार में चुनाव हैं, विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है, चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग की साठगांठ है और उसी के इशारे पर काम कर रहा है। तो आप लोगों ने क्यों साठगांठ करके रखी चुनाव आयोग से? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष का कोई भी दल हो, ये जब ये हारते हैं या इन्हें लगता है कि इस चुनाव में इनकी हार निश्चित है, तब ये कभी ईवीएम पे अपना ठीकरा फोड़ेंगे, कभी चुनाव आयोग पे उंगलियां उठाएंगे, कभी प्रशासन पे उंगलियां उठाएंगे। लेकिन जनता अब इनके ऐसे बहानों से ऊब चुकी है। जनता जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी और ये तमाम जितने विपक्षी दल हैं, इनका एजेंडा केवल और केवल सत्ता का सुख हासिल करना है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी और तमाम उन दलों को आज बिहार की याद क्यों आ रही है? आज राहुल गांधी जी कांग्रेस बिहार क्यों जा रहे हैं? आज कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बिहार क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ चुनाव है। ये लोग चुनावी जो एक मौसम, चुनावी मौसम में एक कुछ फूल खिलते हैं या कुछ ऐसे लोग निकलते हैं, तो ये लोग चुनावी मौसम वाले लोग हैं। बिहार में आज चुनाव तो सब लोग दिख रहे हैं। और जब कांग्रेस पार्टी के लोग, देखिए इसके पीछे का असली वजह मैं आपको बताऊं, बड़ी गोपनीय वजह है। मैं आपको बहुत आज आपके चैनल पर इसको खुलासा करने जा रहा हूँ कि जब राहुल गांधी जी की रैली से पहले उस रैली की तैयारी करने कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बिहार गए कि भाई राहुल गांधी जी फलाने डेट को आने वाले हैं और हमें भीड़ जुटानी है, तो जनता के अंदर कोई उत्साह नहीं दिखा। तो उन्होंने धीरे से ये बात कान में राहुल गांधी जी को बताई। तो राहुल गांधी जी को बिहार में अपनी असलियत और अपनी जो वास्तविकता है उसके बारे में उनको जानकारी हो गई कि बिहार की जनता के दिलों से, देश की जनता के दिलों से कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है और बिहार में कड़ी जो है उनको मशक्कत करनी पड़ेगी अपनी जमानत बचाने के लिए। इसीलिए अभी से इस तरह की कहानी बना के अपने आने वाले हार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो यूपी में मधुशालाएं खोल रहे हैं और पाठशालाएं बंद कर रहे हैं, मदरसे बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं और मधुशालाएं खुल रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बात अगर मदरसे की जाए, मदरसा शिक्षा को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए लगातार हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है। बेसिक शिक्षा के जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम हमारी योगी सरकार ने किया है। हमारा जो पिछड़ा दलित पासमानदा समाज का छात्र है, इसको अच्छी शिक्षा से जोड़ने का काम हमारी योगी सरकार ने किया है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम डिलीवर कर रहे हैं, इससे आम जो हमारा उत्तर प्रदेश का छात्र है उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। लेकिन यही बदलाव विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। एक सवाल ये था, पक्की नौकरियों की बात है कि सरकार नौकरियां ख़त्म कर रही है, संविदा पे उसका ज़्यादा जोर है, काम कराने को लेकर आउटसोर्सिंग पे ज़्यादा जोर है। अखिलेश यादव ने कल कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम पक्की नौकरियां देंगे लोगों को, इनके तरह लोगों को संविदा पे नहीं रखेंगे। नहीं तो समाजवादी पार्टी के नेता क्या अभी से रेट लिस्ट अपनी जारी करेंगे वो? क्योंकि उनके समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हम सब ने देखा किस तरीके से सरकारी नौकरियों का बंदरबाट हुआ करता था और बोलियां लगती थी। एक एक सरकारी नौकरियों की नीलामी होती थी। गरीब बच्चे वो सरकारी नौकरियों को हासिल नहीं कर पाते थे। आज योगी और मोदी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश में हमने पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, स्टार्टअप हो, एमएसएमईज को बढ़ावा देना हो, खुद के बिजनेस को बढ़ावा देना हो, इन तमाम बिंदुओं पे हमने काम किया। 8 लाख, 7 लाख, 8 लाख हमने सरकारी नौकरियां दी, लाखों हमने प्राइवेट जॉब्स को आगे बढ़ाया। और कोई भी उत्तर प्रदेश में आज किसी को भी नौकरी मिलती है तो बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार के मिलती है। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नौकरियों की बोली लगती थी, उनकी नीलामी होती थी, उनके लिए पैसे लगाए जाते थे, लेकिन तमाम चीज़ें हमने बंद की। नौकरी के नाम पे लूट का जो उद्योग समाजवादी पार्टी ने चालू करके रखा था उसको हमारी सरकार ने बंद किया। और समाजवादी पार्टी का असली चरित्र और चेहरा जनता जानती है। धन्यवाद। आपने दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना, बहुत सारी बातें कही। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।